गया बंधु। चरणों में गिर पड़े थे श्री माधवेंद्रपुरी पाद के। कब तक रोते रहे कुछ नहीं पता। और बंधुओं, माधवेंद्रपुरी पाद तो कृपा करने के लिए ही आए थे, वे तो प्रभु के ही भेजे हुए थे। तुरंत रोते हुए उस बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया है। श्री हरिदास जी एक ही बात पूछ रहे हैं, हे संत सद्गुरुदेव भगवान, इस कलिकाल में कलिहत जीव के उद्धार का क्या उपाय है? तब माधवेंद्रपुरी पाद कहते हैं, वत्स, इस कलिकाल में कल्याण जितना सुलभ और सहज है, उतना कल्याण तो किसी भी युग में सहज और सुलभ नहीं था। इस कलयुग में हर चीज दुर्लभ है, पर इस कलयुग में कोई अपना कल्याण करना चाहे तो वह अत्यंत सुलभ और सहज है। उपाय बताइए। तब माधवेंद्रपुरी पाद ने एक ही उपाय बताया है, पुत्र, अब तो बहुत शीघ्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होने वाले हैं इस सारे जगत को प्रेम दान देने के लिए। मुझको तो नहीं, पर तुझको उन गौर के परिकर होने का, उन दिव्य गौर लीला के आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। और तू उस गौर अवतार में, गौर अवतार के प्रकट होने में विशेष माध्यम बनेगा। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं पुत्र, एकमात्र श्री महामंत्र। श्री महामंत्र ही इस कलयुग में उद्धार का परम उपाय है। हे गुरुदेव, महामंत्र किसको कहते हैं? तब बंधुओं, माधवेंद्रपुरी पाद ने माथे पर तिलक किया है, गले में कंठी बांधी है, और उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी को नाम श्रवण करवाया है। बोलो पुत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह नाम श्रवण करवाया बंधुओं। पुत्र, बस इस नाम का आश्रय लेके रहना, और कोई साधन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यह महामंत्र तुमको सब कुछ उपलब्ध करवा देगा। सारे अपराधों की निवृत्ति हो जाएगी, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। और कोई साधन नहीं, इस कलयुग में और कोई साधन हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। सब साधनों में दीमक लगी है। इस कलयुग में केवल नाम नाम और नाम। बंधुओं, ऐसा नामोपदेश किया
देने वाले माधवेंद्रपुरी जैसे। और उस समय भगवान नाम तो प्रदान किया, शिष्य को भी नाम प्रदान किया। उससे पहले तो क्या नाम था कुछ पता ही नहीं। ये हरिदास नाम किसका दिया हुआ है? माधवेंद्रपुरी ने कहा, पुत्र तुम्हारा नाम आज से हरिदास होगा, हरिदास होगा। अपने आप भक्ति जगत में अनेक हरिदास नाम के महापुरुष हुए, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वह भी हरिदास जी हैं। उनको स्वामी हरिदास जी कहा जाता है। एक भक्त हुए हरिदास तुलाधार जी, जो भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद सेवन करते थे। महाप्रभु जी के भी परिकर में एक दूसरे हरिदास जी हुए, लेकिन इन हरिदास जी को कहा जाता है नामाचार्य हरिदास या ठाकुर श्री हरिदास, ये इनका संबोधन है। तुम्हारा नाम हरिदास होगा और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। एकादशी के व्रत का पालन करना, श्री महामंत्र का आश्रय लेना, निर्जन में वास करना। महाराज मेरा तो यवन देह है, न मुझे ठाकुर सेवा का अधिकार है, न किसी ग्रंथ पाठ का अधिकार है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नाम भगवान सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में उदय कर देंगे। जो कुछ ग्रंथ में लिखा है, सब ग्रंथों का फल भी तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम है ना। सारे ग्रंथों का फल तो नाम में निष्ठा हो जाना है ना। तुम नाम में निष्ठा कर लोगे तो तुमको सब ग्रंथों का फल प्राप्त हो जाएगा। अरे ग्रंथों का फल नहीं, सारे ग्रंथ जिस तत्व का प्रतिपादन करते हैं वह गोविंद तुमको गौरांग रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। आशीर्वाद दे दिए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए बंधुओं। और वो वन का मिलन कितनी देर मिलन हुआ होगा, शायद एक दिन भी नहीं। और उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में कहीं यह दर्शन नहीं होता कि उनको उनके गुरुदेव का दोबारा दर्शन भी हुआ। ऐसा उनके चरित्र में नहीं लिखा हुआ कि उनको दोबारा अपने गुरुदेव मिले भी, कभी दर्शन भी हुआ उनका। एक बार ही दर्शन हुआ और गुरुदेव नाम की कुंजी दे दी। इसलिए गुरुदेव नाम ही होते हैं, गुरुदेव सत्संग ही होते हैं। बहुत गुरुदेव से घनिष्ठता किए, बहुत गुरुदेव का दर्शन किए, बहुत गुरुदेव के साथ रहे, पर उनकी आज्ञा का पालन न किए, उनके सत्संग से अपने को नहीं जोड़े, उनके प्रदत्त नाम में अपने चित्त को नहीं लगाए, तो कोई गुरु संग नहीं किया। क्योंकि गुरुदेव तो वचन है, वचनामृत ही गुरुदेव है, नामामृत ही गुरुदेव है। उस नामामृत से, उस वचनामृत से अपने चित्त का सिंचन करना है। निकट भी रह करके अगर वचनामृत से वंचित हो गए, उनकी इच्छा के अनुरूप, आज्ञा के अनुरूप अपनी रहनी को नहीं बनाया, तो वंचित होना पड़ेगा। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जो उपदेश किए, बस उसको गांठ बांध लिया, क्यों क्या कैसे नहीं किया, और गुरुदेव को प्रणाम किए। गुरुदेव जाने कहां अंतर्धान हो गए। और उसी मार्ग पर श्री हरिदास ठाकुर जी चल पड़े बंधु। ये नहीं पूछा कितना करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। आज का तो व्यक्ति बहुत प्रश्न करता है, कुछ नहीं पूछा, बस लग गए। और एक बात आपको कहें कि इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में प्रारंभ नाम जप से ही करना होता है। ये करना होगा, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। आज करें कि कल करें कि परसों करें, नाम की साधना से ही यहां चला जाएगा। और ये गुरु लोगों की बात मान के करना पड़ेगा। ये तर्क नहीं किया जाएगा कि क्या होगा, करना पड़ेगा, विश्वास करके चलना पड़ेगा। संत लोग कह रहे हैं ना, ग्रंथ कह रहे हैं ना, नाम और नाम ही एक है। इस बात पे भरोसा करके नाम जपिए। अपराधों से बचते हुए
यदि नाम किए तो नाम भगवान स्वयं अनुभव करवा देंगे और नाम भगवान सारे संशयों को निर्मूल कर देंगे, सारे अपराधों का मार्जन करके आपको हर चीज की अनुभूति करवा देंगे। भरोसा करके चलना पड़ेगा, पर भरोसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, जहर खाने से क्या होता है? किसी से पूछिए कि जहर खाने से क्या होता है, बोले बड़ी विचित्र बात, जहर खाने से मर जाते हैं। अच्छा खा के देखा है कभी? बोले हे भगवान, खा के देखेंगे, जहर खाए से मर जाते हैं। अच्छा आपको कैसे पता? आपने अनुभव थोड़ो किया इस बात का, कभी खा के तो नहीं देखा ना जहर? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे मान लिया कि जहर खाए से मर जाते हैं? बोले लोगों से सुना है, लोगों से सुना है, हकीमों से सुना है, वैद्यों से सुना है, डॉक्टरों से सुना है, ये पॉइजन है, ये विष है, इसको खाए से मर जाते हैं। कभी स्वाद तो नहीं चखे ना, चखिएगा भी मत स्वाद, पर चखे नहीं ना स्वाद जहर का। और सुना लोगों से कि भैया जहर खाए से मर जाए, जहर नहीं खाना। तो जब लोगों के सुन से ये भरोसा कर लिए कि जहर खाने से मर जाते हैं, कुछ लोगों के कहने से, डॉक्टर हकीम के कहने से, तो भैया हमारे सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारी भक्तमाल सब ये कह रहे हैं कि नाम नामी एक है, नाम करे से नामी की प्राप्ति होती है। तो इस बात पर भरोसा करके नाम की साधना में लगी है। इतने तर्क क्यों? संसार में तर्क नहीं करते ना, भरोसा कर लेते हैं ना। ये तो नहीं कहते अरे हम कैसे माने जहर खाए से मर जाएंगे, हम तो थोड़ा चाट के देखेंगे जहर, तो क्या होगा फिर? स्वाद बताने लायक नहीं रहेंगे। आज तक जहर का कोई स्वाद नहीं बता पाया, क्योंकि स्वाद बता पाए, जहर खा के क्या होता है ये बता पाए, वो जीवित ही नहीं रहता बेचारा। पारे का स्वाद कोई बता नहीं पाया, पारे की गोली मुंह में रखे तो जीवित तो बता नहीं। तो जैसे जहर के बारे में सुन के भरोसा कर लिया, उदाहरण अच्छा नहीं है पर कहना पड़ रहा है, ऐसे ही जब सारे ग्रंथ, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे संत, सारे पंथ, सारे ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं, तो इस बात पर भरोसा क्यों नहीं करते कि नाम और नामी एक है? गुरुजन के वाक्य पर भरोसा क्यों नहीं है? बंधु हरिदास ठाकुर जी तर्क को तर्क नहीं किए। हरिदास ठाकुर जी लग गए, आज तो उनको स्मरण करने का दिन है, यही उनका उत्सव है। भंडारा किया जाए अच्छी बात है, साधु सेवा होती है, यहाँ भी होती है, करनी चाहिए, अच्छी बात है, पर असली उत्सव तो यही है ना, जिस आचार्य का उत्सव है उसके चरित्र का आस्वादन हो। आज के समय में उत्सवों का भी रूप बदल गया। भंडारा होता है, बढ़िया बात, खूब होने चाहिए, खूब भंडारे होने चाहिए, महाप्रभु जी उत्सव मनाए, अच्छी बात है, पर लड्डू, कचौड़ी और मालपुआ, खीर, इसमें हम ये न भूल जाएं कि उत्सव किसका हो रहा है। उस आचार्य के चरणों में तो अपने चित्त को लगाना होगा ना, उनके चरित्र का तो आस्वादन करना होगा ना, उनके लिए दो आंसू गिरे, यही तो सार्थकता है ना आचार्य के उत्सव की। और हरिदास ठाकुर जी का तो खुद महाप्रभु जी उत्सव मनाए हैं, इसलिए गुरुजनों को बहुत प्यारा है ये उत्सव। लग गए साधना में बलिहार बलिहार, बेनापोल के वनों में आकर के बैठ गए बंधुओं, बेनापोल के गहवर वन में। और जैसे गुरुदेव बताए थे, वन में ही रहते, कुटिया बना ली और कुटिया के सामने तुलसी जी का बिरवा रखते थे, बस और कुछ नहीं। तुलसी जी का बिरवा रखते थे और तुलसी जी की ही सेवा करते थे और उनका दर्शन करते हुए नाम जपते थे। कितना नाम जपते थे आपको पता है? श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नाम करते थे। 3 लाख नाम। संख्या कैसे होती आप जानते हैं ना? एक महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक नाम में, एक महामंत्र में 16 नाम हैं, ठीक? एक माला करते हैं तो कितने हो गए? ऊपर की गिनती नहीं गिनी जाती, 100
108 करेंगे तो 100 गिना जाएगा। तो 100 से कितने हो गए? 1600 नाम हो गए। ठीक, 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। जो ऊपर की संख्या होती है उसको छोड़ा जाता है, यही गणना करने का संतों का विधान है। तो 16 माला करने पर 25,000 नाम हो गए। तो 64 माला करने पर कितने हो गए? 1 लाख हो गए। इस गणना से आप प्रतिदिन 3 लाख नाम करते, जिसमें 128 माला तो माने कि 2 लाख नाम तो तुलसी जी का दर्शन करके मौन भाव से करते थे। ऐसा जबकि अपने कान को सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसमें भी 1 लाख नाम बिल्कुल मानसिक करते थे। 1 लाख नाम अपने कान को सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। संख्या पूर्वक 2 लाख नाम ऐसे करते थे। और 1 लाख नाम कैसे करते थे? उच्च स्वर से, भुजा उठाकर संख्या पूर्वक संख्या रखते थे। आजकल तो नए पढ़े लिखे ये भी कहते हैं कि ये गिनकर माला करने की क्या जरूरत है। भैया, आपकी सलाह किसी ने नहीं मांगी। हरिदास ठाकुर जी से ज्यादा समझदार हो गए हैं आप, कि गौरांग महाप्रभु जी से ज्यादा बड़ा अपने आप को मानने लगे हैं। किसी ने सलाह नहीं मांगी आपसे कि गिन के करने चाहिए कि बिना गिने करने चाहिए। महाजन गता सपंथा, महाभारत कह रही रास्ता क्या है? बोले रास्ता वो है जिससे महापुरुष होके गए हो, वही रास्ता है। हम आप बताएंगे रास्ता क्या है कि आचार्य लोग बताएंगे रास्ता क्या है? बोले गिन के क्या जरूरत है, वो तो बिना गिने दे रहा है, उसका नाम बिना गिन के क्यों लो, गिन के क्यों लो? तो ठीक बात, वो तो बिना गिन के दे रहा है, आप किसको बिना गिने दे रहे हो बताओ? वो तो बिना गिने आपको दे रहा है, आप किसको बिना गिने दे रहे हो? सब्जी वाले को जेब में से मुट्ठा भर के पैसे दे देते हो कि ले एक मुट्ठी तेरी एक मुट्ठी उसकी, आधा घंटे तक घिस घिस के गिनते हैं। वो तो दे रहा है, आप किसको बिना गिने दे रहे हैं या बिना गिने ले रहे हैं? ये सब तर्क उचित नहीं है। गिनने से लोभ बढ़ता है। लोभ क्यों बढ़ता है? आज दुकानदार को अरे मैंने आज 5,000 रुपए कमाए, अच्छा तो लगा, पर अगले दिन आशा है कि कल 5,000 तो आज 5500 कमाऊं कम से कम, इससे नीचे तो न जाए। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, रामायण में लिखा है। प्रति लाभ पर लोभ बढ़ता है। ऐसे ही गिनकर नाम करने का प्रावधान है। तो आदमी कहता है हम तो मन मन में नाम करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पहली में दाखला नहीं लिए, सीधा कहते हैं 12वीं में लेंगे, हम तो मन मन में नाम करते हैं। अच्छी बात है भैया, मन में नाम चलने लगे से तो अच्छी बात क्या है, पर सीधे 12वीं में दाखिला नहीं लिया जाता, पहली में लिया जाता है। जो कहते हैं कि मन मन में नाम चल रहा है, उनको एक दिन बिठाओ और कहो जरा 16 माला कर या गिन। आज तू कहता है कि हर समय मन में नाम चलता, गिनो किसी काउंटर उंगली में लेके, पता चलेगा पूरे दिन में 2 माला नहीं हुई। जब गिनने बैठेंगे ना, जो कहते थे मन मन में करते हैं, ये सब भजन चोरों की बातें हैं कि मन मन में चलता है हमारा। गिनने बैठेंगे तो 2 माला नहीं हुई होंगी। सिद्धों की बात दूसरी है, अभ्यस्त हो गए उनकी बात दूसरी है। एक साधक गिनने बैठेगा तो 2 माला नहीं मिलेंगी उसको। संख्या का प्रावधान है। महाप्रभु जी ने तो, हम लोग सुनते हैं ना गौर कथा में, स्वरूप दामोदर जी को कहा जो लखपति होगा उसके घर भोजन करूंगा। जब महाप्रभु जी का बहुत निमंत्रण आता था भोजन का, स्वरूप दामोदर परेशान हो गए, क्या करें। अब नियम बना दिए महाप्रभु जी लखपति के यहाँ आएंगे। अब उस समय तो 100पति होना भारी था, लखपति कैसे हो? तो लोगों ने पूछा, तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा लखपति माने जो कम से कम 1 लाख नाम करेगा, उसी के घर का महाप्रभु जी जल पिएंगे और किसी का नहीं। और परिणाम ये हुआ, महाप्रभु 1 लाख को कहे, वहां 2-2, 4-4, 5-5 लाख वैष्णव लोग नाम करने लग गए। तो लोभ बढ़ता है, इसलिए संख्या रखना अनिवार्य है। हाँ, संख्या पूर्ति हो गई, बिना संख्या के भी करें।
और जब संख्या रख के आप नाम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब फिर एक स्थिति आएगी तो बिना माला के भी नाम होगा। पर इसका अर्थ ही नहीं कि माला को त्याग दिया जाए। अब जो कोई ऐसी परिस्थिति में हो कि माला से नहीं कर पा रहे, तो उनको काउंटर के लिए भी कह दिया जाता है कि चलिए माला से नहीं कर पा रहे तो काउंटर। पर उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप नहीं रख पा रहे हैं माला, अब काउंटर की ऐसी आदत नहीं डाल लीजिएगा कि माला की आदत छूट जाए। माला की तुलना कहीं नहीं है। तुलसी जी की माला से, गुरु प्रदत्त तुलसी जी की माला से, गुरु प्रदत्त विधि से नाम करना, वो तो अनंत गुना फलदायी है। तुलसी तो हरि प्रिया है, वृंदा है। वो वृंदा की माला को लेकर जब कर रहे हैं, माने वृंदावन में बैठकर कर रहे हैं, वृंदा सखी की कुंज में नाम कर रहे हैं। माला क्या है? गोलाकार आकृति है ना। और वृंदा कौन है? वृंदावन कहते क्यों है? क्योंकि वृंदा का वन है, तुलसी जी का वन है। और हमारी वैष्णवों की, आपकी, हमारी जपमाला किस चीज की है? तुलसी जी की है ना। वैष्णव तो तुलसी माला से जपते हैं। तो माला क्या है? वो वृंदा का वन है, वो तुलसी जी का वन है। जिस तुलसी के वन में बैठकर हम नाम जप कर रहे हैं, तो माला का तो कोई किसी से तुलना नहीं है। और जो सुमेरु है वो श्यामा श्याम है, और जितने मनका है वह सब गोपी हैं, सखी हैं। और मोटे मनके से छोटे मनके तक, छोटे मनके से मोटे मनके तक घूमना होता है। सुमेरु नहीं लांघा जाता माला जपते हुए। क्यों? क्योंकि सुमेरु तो श्यामा श्याम है, राधा गोविंद है, गौरांग है। हम परिक्रमा करते हैं, सुमेरु पे आके फिर माला को वापस घुमा लेते हैं। जो 108वां मन का होता है वो फिर दूसरी माला में पहला मन का हो जाता है। ऐसे मोटे मनके से छोटे मनके तक, छोटे मनके से मोटे मनके तक घूमा जाता है। और उसमें जो आखिर के 8 बड़े मनके होते हैं, उनमें तो अष्ट सखियों का भाव होता है। वे 8 मनके तो ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, इंदुलेखा जी इत्यादि अष्ट सखियां हैं। और बाकी सब मंजरी गण हैं, गोपी गण हैं, श्यामा श्याम सुमेरु हैं। ये भावना है। अब माला के रहस्य को जाने नहीं और अपने मन से जो सिद्धांताए बना लिए और उसका प्रचार करने लगे, ये आचार्य विरुद्ध बात कही जाएगी। महाजन गता संबंधा। तो श्री हरिदास ठाकुर जी गुरु प्रदत्त विधि से बंधुओं 2 लाख नाम तो धीरे धीरे कर लेते और 1 लाख नाम उच्च स्वर से करते, उच्च स्वर से। और उस नाम का प्रभाव क्या होता बंधुओं, कहां तक कहा जाए। जिस वन में बैठकर नाम करते थे, मनुष्यों की तो क्या चले, उस वन में जितने जीव जंतु और पंछी होते थे, वे हरिदास ठाकुर जी के मुख से नाम श्रवण करते थे। अरे पशु पंछियों की आंखों से अश्रुधार बहने लगती थी, पेड़ों से जल गिरने लगता था। श्री जगन्नाथपुरी में जिस सिद्ध बकुल के नीचे, हम लोग अभी महिमा सुनेंगे, जिस सिद्ध बकुल के नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर जी नाम किया, उस सिद्ध बकुल के तने पर एक एक पत्ते के ऊपर महामंत्र भराया। अत्यंत आर्त पूर्वक आप नाम पुकारते। कैसे भक्त राज है के जग में विख्यात भय ठाकुर हरिदास जो, जप के त्रैलक्ष हरि नाम नेम प्रेम युक्त, भगवत प्रसाद लेत भिक्षा को ग्रास जू। अडिग अटूट राम कृष्ण नाम निष्ठा देख, यवनन बहुत भांत दीने यातना और त्रास जू। लेकिन कीनी स्वीकार मार मूर्छा और मृत्यु, कीनी स्वीकार मार मूर्छा और मृत्यु, किंतु छोड़े नहीं हरि नाम निष्ठा विश्वास। बलिहार बेनापोल के गहवर वन में बैठे हुए श्री महामंत्र का उच्चारण कर रहे, प्रतिदिन लगभग 3.25 लाख नाम, और 1 महीने में
1 करोड़ नाम। जैसे संसारी गृहस्थी लोग हिसाब किताब रखते हैं ना, इतना प्रतिदिन दूध, इतने दूध वाले के पैसे, इतना धोबी के पैसे, इतने सब्जी वाले के हिसाब रखते हैं, ऐसे एक साधक अपने भजन का हिसाब किताब रखता है। आज भजन पूरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब कल पूरा होगा। मैं देख ली, मैं रोज इतनी माला करता था, आज नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल पूरा, कल नहीं तो परसों। अच्छा तो यही है, प्रतिदिन का प्रतिदिन हो जाए, पर नहीं हो पा रहा। तो जैसे एक गृहस्थी महीने का हिसाब मिला लेता है, ऐसे ही एक वैष्णव अपने भजन का हिसाब किताब मिलाकर चलता है बंधु। तो प्रतिदिन 3.25 लाख और 1 महीने में 1 करोड़ नाम, और नाम भी ऐसा जो प्राणों को पिघला दे। अरे जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव होता था तो आसपास के जो गांव थे उनमें आवाज नहीं जाती थी। जब निर्जन में पुकारते थे श्री हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण कह के, बंधुओं आसपास के जो गांव थे दिन भर 24 घंटा भजन करते थे। आपको आश्चर्य होगा, रात को सोते नहीं थे, पूरी रात जागते थे, और 24 घंटे में एक बार जो वन के पास गांव होते थे वहां जाकर के भिक्षा ले आते थे किसी के यहाँ से। और वो भी कुछ ऐसा नहीं, कहीं फल मिल गया, कभी दूध मिल गया, कभी आटा मिल गया, पानी में घोल के पी लिए, कभी रोटी मिल गई, कभी सब्जी, जो ठीक बस एक बार पाना है, पेट में डालना है, इस रीति से। और परिणाम ये हुआ नाम की साधना का कि आसपास के जो गांव के लोग थे आकृष्ट होने लग गए, और बंधुओं आकर के श्री हरिदास ठाकुर जी के शरणागत होने लगे। महाराज, ये जो आप नाम जपते हो ना, ये वाला, हमको ये वाला नाम सिखा दो, हमको ये वाला नाम दे दो। और गुरुदेव ने कहा था जो ये नाम मांगने आवे उसको बिना रोक टोक के प्रदान कर देना। जो आता था श्री हरिदास ठाकुर जी उसको भगवान नाम प्रदान कर देते। और कुछ ही समय में उस बेनापोल के गहवर वन का जो चारों ओर का क्षेत्र था, महाराज कीर्ति ध्वजा फहरा गई। कितने कितने भक्त लोग आश्रित होने लगे, घर घर में नाम कीर्तन होने लगे, नाम जप होने लगे, लोग वैष्णव बनने लग गए। लेकिन उस क्षेत्र में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था जो वहां का प्रधान था, उसका नाम था रामचंद्र खान। अब सोचिए नाम भी कितना विचित्र, रामचंद्र खान। ऐसे बहुत नाम ग्रंथों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि थे तो हिंदू। भारतवर्ष में 99% मुस्लिम वही हैं जिनको हिंदू से धर्म परिवर्तन करा गया है। इसलिए इस क्षेत्र के जो लोग हज करने जाते हैं तो इस क्षेत्र के जो मुस्लिम लोग जाते हैं उनको वहां क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हिंदू मुसलमान। उनको पक्का मुसलमान नहीं कहा जाता हज के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उनको वहां पता है कि यहाँ जितने भी हैं वो सब परिवर्तित हैं। आकर के यहाँ ये सब कुछ हुआ, सब जानते हैं इन बातों को। और खुद मक्का मदीना भी तो मक्केश्वर महादेव ही हैं। तो आसपास के कितने लोग आकर आकृष्ट होने लगे। तो वो रामचंद्र खान जो था, जिसका कुछ पीढ़ी पहले धर्मांतरण हुआ था बंधुओं, वह महान वैष्णव द्वेषी था, महादुष्ट था। जब उसने देखा अरे मेरे नगर गांव के लोग तो सब इस यवन हरिदास के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, लोगों को रोकना चाहा, बरगलाना चाहा, लेकिन कोई रुका नहीं। बड़ी श्रद्धा हो रही है लोगों की, कोई मेरी बात नहीं सुनता। स्वाभाविक रूप से दुष्ट ईर्ष्यालु था। मन में विचार किया कि क्या किया जाए। तब समझ में आया कि अगर इस हरिदास को मैं बदनाम कर दूं, लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, बस लोगों की श्रद्धा टिक जाए, कुछ ऐसा काम कर दूं
तब अपने आप लोग इसको त्याग देंगे और मैं इसको मारकर भगा दूंगा, अभी तो इसको भगाना सहज नहीं है। तो कैसे